नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट 2 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये हम छोटी छोटी वीडियो लेके आने का हमारा प्रोग्राम है कि आप सभी के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, अक्सर वो हमसे छूट जाते हैं। और ये इस टाइप के फैक्ट हैं या कॉन्सेप्ट हैं जिनसे लगभग हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और गलत भी होने के चांसेस इन्हीं में से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इन फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट सीरीज़ है हमारी ये पसंद आएगी। तो राज्य व्यवस्था के तहत हम आज जो बात करने वाले हैं वो है प्रारूप समिति के बारे में। तो अगर हम प्रारूप समिति की बात करें, आप सबको पता है कि प्रारूप समिति जो थी वो संविधान जब बनने लगा था तो उसके बाद एक समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इसके बारे में हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो सबसे पहले यही बात आती है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था यानी कि स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो यानी कि 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन कर लिया गया था। अब बात करते हैं आगे। तो अगर हम प्रारूप समिति के कार्य की बात करें तो प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसके बिंदु जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हैं इसके सदस्यों को लेकर। ठीक, अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। वो जो 7 सदस्य हैं वो आपके एकदम टिप पे होने चाहिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से आपको याद हो सके। तो सबसे पहले सदस्य थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर इसके सदस्य होने के साथ साथ इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो यहाँ पे लिखना अध्यक्ष। ठीक, तो पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य की, तो वो थे N. गोपाल स्वामी अयंगार। तो N. गोपाल स्वामी अयंगार तो थे वो भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके बाद तो डॉक्टर K.M. मुंशी, फिर आते हैं सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, फिर आते हैं N. माधवराव, फिर आते हैं अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, फिर आते हैं आपके T.T. कृष्णमाचारी। तो जो ये 7 सदस्य हैं इनको लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति से संबंधित हैं। 3 ऑप्शन एक अलग दे देगा और 3 ऑप्शन अलग दे देगा, तो वो आपको चयन करना है। या ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस सदस्यों का संबंध प्रारूप समिति से नहीं है। तो ऑप्शन किसी भी टाइप से घुमा के पूछा जा सकता है। तो क्या बात की हमने पहले ये कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। सदस्य कौन कौन थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बाकी जो 6 मेंबर थे N. गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N. माधवराव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और T.T. कृष्णमाचारी। तो आई होप आपको प्रारूप समिति के बारे में सारे फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को KB क्लासेस हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।